नमस्कार, देव मेरा नाम है। इस वक्त आप भारत टीवी देख रहे हैं। बात होती है मजदूर की, मजदूर मजबूर होता है। इस वक्त हम चौपानकी में मौजूद हैं और एक कंपनी के टोटल कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और ये लोग इस वक्त कंपनी के अंदर मौजूद हैं। प्रशासन के भी लोग आए हैं। मैं आप एक बार दिखा दूं, प्रशासन जब आता है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां से कहां तक पहुंच गया होगा। दरअसल आपको बता दें, ये बड़ा सवाल है। जहां सरकारें दावा कर रही है, लेकिन ऐसे में कंपनियों का क्या रवैया है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इनकी समस्या क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। आखिरकार अपनी रोजी रोटी कमाने आए और इस वक्त सड़क पर इनको आना पड़ा है। जानने के लिए सीधे चलते हैं और जो मजदूर हैं उनके पास क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है कि कंपनी पर जिससे कभी रोटियां कमाई थी आज उससे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। चलते हैं सीधे कुछ मजदूरों के पास। जी पता सामने आ जाइए। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ प्रसन्न कुमार झा। जी मास्क हटाइए। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। क्या समस्या है और क्या प्रॉब्लम है? समस्या इकट्ठे हो गए। समस्या ये है जी कि जी समस्या ये है जी कि मार्च से जी जब लॉकडाउन हुआ जी उसके बाद हम लोग को कोई पेमेंट स्लिप नहीं मिली। जी क्या हिसाब मिला क्या नहीं मिला। जी कुछ वर्कर लोग जो थे जी हमारे भाई मजदूर वो चले गए घर। अच्छा। उनका पेमेंट ओटी कुछ भी नहीं दिया गया। अच्छा। उसके बाद अप्रैल में कंपनी का नाम बता दीजिए। ओरिएंट ग्राफ्ट लिमिटेड, अच्छा। ओसीएल चौपांकी पथरेरी। अच्छा चलिए, एक सवाल बनता है, कभी आप लेबर कोड की तरफ गए? नहीं। क्यों नहीं गए आप? लेबर कोड आपके लिए है। ये अचानक आज बंद किया गया तो लेबर कोड कैसे जाए सर? अचानक आपको क्या अल्टीमेटम मिला है? अभी मिला है कि भैया 20 दिन के लिए ब्रेक डाउन के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद फिर बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर बुलाया जाएगा बोला गया। जी, पर जी। हमारे कुछ साथी, एक मिनट जी, हमारे कुछ साथी जो गारमेंट्स के काम कर रहे थे जी, उनको जी, कल आज से 2 महीना पहले अगस्त सितंबर में बोला गया कि आपको 20 दिन का ब्रेक डाउन दिया जा रहा है, आपको बुलाया जाएगा। जिसमें से कुछ वर्कर हमारे पास काम करने के लिए राजी हो गए। अभी आप क्या चाहते हैं और क्या? हमारे को यही चाहिए, फुल एंड फाइनल हिसाब चाहिए। बंद कर रही है तो हमें फुल फाइनल हमारा हिसाब चाहिए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से तिजारा से हूँ। अच्छा। मेरा नाम मुकेश है। मेरे को 2010 से यहाँ काम कर रहा हूँ। जो कंपनी ने आपसे काम कराया तो फिर आपको पैसा क्यों नहीं देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है ना सर। यहाँ 5000 वर्कर काम कर रहे थे पहले, सारों को ऐसे ही ब्रेक दे दे के ना सबको बाहर निकाल दिया कंपनी को। कंपनी ने कोई आपको लेटर दिया होगा कि? अभी तक कोई लेटर नहीं दिया, कुछ भी नहीं, पेमेंट तक कभी नहीं। क्या नाम है? नजमा। नजमा जी, क्या समस्या है आपको? हम गारमेंट्स में काम करते थे, हमको 4 महीने हो गया, हमको कोई हिसाब भी नहीं मिला 4 महीने से। और बोले कि आप देख सकते हैं ये भारत सरकार से 4 महीने से क्या बोलते, बोले 2 महीने के बाद बुला लेंगे, नहीं बुलाए 2 महीने बाद भी हमको। अच्छा। हम एमपी के हैं, हम बेच से आए थे, यहाँ पर बेच चलता है ना, उसमें आए थे। अच्छा, अभी क्या चाहती हैं? हमको हिसाब चाहिए। हम लोग का 8 साल का मेरा हिसाब है। अच्छा। हम बहुत परेशान भी रहते हैं। अच्छा, ये कुछ और महिला थी, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ बहुत हद तक महिलाएं काम करती हैं और ये सरकार के सामने बड़ा सवाल है कि जहां रोजगार देने की बातें होती हैं, जनाब यहाँ तो रोजगार भी छिन रहा है और पैसे भी अभी इनको नहीं मिल पा रहे। कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जी हमारी लड़की का शादी रिश्ता हुआ पड़ा है, अभी हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, हमें भेज रहे हैं, हम कहाँ से करेंगे उनके साथ? आप रो रही हैं? रोएंगे नहीं सर, हमारे यही से रोजी रोटी बच्चे सर कहाँ ले जावे उन्हें? नहीं राशन वाले पैसा मांग दे, किराएदार पैसा मांग दे, कहाँ से दे? लेबर कोड क्यों नहीं गए? ये सवाल है, लेबर कोड आपके लिए 30 तारीख से बोला गया कि 31 तारीख की बंद नहीं है कंपनी, फिर 15 दिन के बाद अभी 14 दिन हुआ है, अभी 14 दिन हुआ है। 14 दिन के बाद 14 दिन के अंदर कंपनी बंद हो रही है। अब बोला गया था कि 15 दिन में कंपनी रिलैक्स होएगा। क्या मांग है आप लोगों की? अभी हम लोग का हिसाब चाहिए। तो देखिए इस वक्त की ये तस्वीरें हैं, हम लोग आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये बड़ा सवाल है, प्रशासन को आना पड़ा है और ये मजदूर अब अपने हक की लड़ाई के लिए इस वक्त फैक्ट्री के जो कंपनी का मेन ग्राउंड है वहां मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई जिनसे हम बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? पूनम।
पूनम जी क्या समस्या है? आप तो गृहिणी, आपको तो परिवार चलाने हैं। जी सर, हमको पता है, हमारे लिए नहीं, हिसाब चाहिए हमारे लिए। अच्छा। हमें आज 8 साल हो गए ड्यूटी करते हुए यहाँ। एक कंपनी की तरफ से आपको क्या आश्वासन है? कुछ मिला है अभी आश्वासन? कंपनी बंद हो रही है। अच्छा, नहीं जब कंपनी बंद हो रही तो फिर आपका पैसा क्यों नहीं दे रही है? पता नहीं क्यों नहीं दे रही, किसी का ही नहीं दे रही, सबको बाहर निकाल रहा है। अच्छा, पीएफ भी नहीं जमा कर रहा है। अच्छा, 9 महीने हो गए, पीएफ जमा नहीं हुआ है। अच्छा, ये बोल रहे हैं ब्रेक डाउन, 20 दिन के लिए ब्रेक डाउन दे रहे हैं। अच्छा, पर 20 दिन का हमारे बगल वाले साथी को जब नहीं बुलाया तो हम कैसे मान लीजिए कि हमको बुला लेगा? तो देखिए जनाब, ये लड़ाई भरोसे की है। अब हम आपको कैसे बताएं, ये कुछ महिलाएं हैं जो रो रही हैं। कभी इस कंपनी को अपना घर माना था, अपना दर माना था। खैर वक्त का इंतजार है, इन लोगों के लिए न्याय मिलेगा या फिर नहीं। अभी तो इनकी मांग है कि जब जाब काम नहीं है तो हमने जो काम किया उसका दाम तो दे दीजिए। खैर क्या होता है और क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मजदूरों को अपने हक के लिए, अपनी मेहनत की कमाई के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो देखिए इस वक्त हम लोग कंपनी के बाहर हैं और ये रात का वक्त है। मजदूरों को कोई सही सलामत अब तक तो रिस्पांस नहीं मिल पाया है। आगे इन मजदूरों की क्या प्लानिंग है और ये कंपनी के साथ आखिरकार क्या चाहते हैं, क्योंकि ये रात का वक्त है और जो कंपनी के आला अधिकारी हैं वो जा चुके हैं। एक बड़ा सवाल है, अब इनके जाने के बाद मजदूर क्या स्टैंड लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस समय चौपानकी में मौजूद हूं और कंपनी के मजदूरों को 20 दिन का एक ब्रेक देने की बात कही गई, लेकिन वही कंपनी के जो मजदूर हैं उनको लगता है कि ये 20 दिन का ब्रेक नहीं, ये हमेशा का ब्रेक। अगर ब्रेक दिया जा रहा है तो हमारा जो पैसा है वो वापस कर दिया जाए। लेकिन अब रात का वक्त है, रात के वक्त के बाद अधिकारी जा चुके हैं। सुबह मजदूरों की क्या प्लानिंग है, आइए सीधे आप लेकर के चलते हैं कुछ मजदूर साथियों के पास। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रसन्न कुमार झा है। कंपनी का नाम बता दीजिए। कंपनी का नाम है ओसीएल ओरिएंट ग्राफ्ट लिमिटेड। जी, आप लगातार मांग कर रहे हैं, आप लोग इकट्ठे हैं, अब सुबह क्या प्लानिंग है? उन्होंने बोला है जी कि कल 10 आदमी आओ। हमारा प्लानिंग है जी कि सारे आदमी आएंगे और गेट के बाहर ही रहे, चाहे अंदर घुसाए, पर हम लोग 10 आदमी जो इसमें होंगे वो जाएंगे। और लेबर कमिश्नर हो आए, वो उन्होंने बोला है जी कि लेबर कमिश्नर को बुला रहा हूँ, चाहे जो भी अधिकारी आएगा उनसे हमारे को मुलाकात करवाएगी। पर हम लोग चाहते हैं सब कि कोई भी अधिकारी आए, हमारे को फुल एंड फाइनल हिसाब चाहिए। आपको पैसा चाहिए? हाँ, इसलिए एक मिनट सर, अब हमारे को काम नहीं करना, हमारे को फाइनल चाहिए, बस पैसा चाहिए सर। शहनवाज जी, कल सुबह आप आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर, मैं आ रहा हूँ सुबह आ रहे हैं? हाँ जी सर। सुबह क्या काम के लिए आएंगे फिर या कोई जो बातचीत है उसके लिए आ रहे हैं? मैं काम के लिए ही आऊँगा, लेकिन अब जो होगा बातचीत करेंगे, जैसे ये लोग कहेगा वैसे करना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए ये तस्वीर है, रात का वक्त है और ये मजदूर इस वक्त परेशान है। खैर हम तो सरकार से बोलेंगे, कंपनी प्रशासन से बोलेंगे और जो आला अधिकारी हैं जिनके हाथों में इन मजदूरों का पेट पालने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि कहते हैं मजदूर जनाब बड़ा मजबूर होता है, अगर इसके साथ खिलवाड़ होगा तो फिर ये कहाँ जाएगा। खैर सुबह ये लोग आएंगे और सुबह आकर के अपनी बात रखेंगे और सुबह इनको कुछ अधिकारियों से मिलने की बात कंपनी के द्वारा कही गई है। खैर सुबह क्या निष्कर्ष निकलता है, फिलहाल अब की जानकारी ये है, इन लोगों का कहना है कि हमारे लिए काम मत दीजिए जनाब, हमारा दाम हमको दे दीजिए।